nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Hello, good morning and welcome back to my channel. You're watching Sundays with Kritika chapter 9. तो आप सब सोच रहे होंगे कि संडे कॉन्वर्स कहाँ गया यार. संडे कॉन्वर्स कहीं नहीं गया, वो फिर से आएगा विद एपिसोड 5. बट आई वॉज रियली मिसिंग दी ओल्ड चैप्टर्स और मैं थोड़ा बोर हो गई थी बिकॉज एक महीना हो चुका है और संडे कॉन्वर्स ही चल रहा था. एंड दिस इज़ व्हाट आई डू विद माई किड्स ऑल्सो, माई किड्स एज एन माई स्टूडेंट्स. सो जब वो बोर होने लगते हैं, आई गेट टू नो कि बोर हो रहे हैं, तो आई अंडरस्टैंड बिकॉज मैं भी बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ. सो आई फील कि जैसे ही वो बोर होने लगे, ट्राई टू स्विच देयर होल कॉन्सेंट्रेशन समवेयर एल्स. तो वो थोड़ी टाइम के लिए थोड़ा सा शांत हो जाएंगे या उनको ये ना लगे कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है कि उन्हें ये चीज़ ख़त्म करनी है और जल्दी जल्दी सीखना है. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. तो जैसे ही वो बोर होने लगे, उनको एकदम से स्विच करके कुछ और चीज़ करा दो, उनको एंजॉय करवा दो. इट्स फाइन. लर्निंग कैन वेट अंटिल दे आर रेडी फॉर इट. जितनी भी लर्निंग है, इट विल बी फ्यूटाइल अगर वो चीज़ दिल से नहीं कोई सीख रहा है. सो आई ऑलवेज टेक ब्रेक्स अगर बच्चे जो हैं वो बोर होने लगते हैं, एंड दिस इज़ माई ब्रेक. सो आज के लिए मैंने क्या सोचा है, आज के लिए मैंने ये सोचा है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स से और अपने कुछ बाकी लोगों से जो कि सपोर्टर्स हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं. तो उनके लिए उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे एंड आई गॉट 5 लवली क्वेश्चंस. Give some instructions to protect children with intellectual disabilities from coronavirus. The kind of care they should be provided with. The way parents should convince them to stay home and follow hygiene practice. तो इसका आंसर जो है वो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसका आंसर बहुत ही नीड बेस्ड हो सकता है बिकॉज हर एक इंसान का जो मेंटल लेवल है वो अलग होता है. उनकी एज की वजह से भी, मतलब एज भी एक जो है वेरिएबल है जिसकी वजह से इंस्ट्रक्शंस अलग अलग हो सकती हैं. जो मैं एक सिंपल सा बताऊंगी, इट्स अ वीडियो एंड आई एम श्योर आपने ये वीडियो कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी. अगर देखी है तो गुड, लेकिन ये वीडियो सिर्फ अपने बच्चों को दिखाना नहीं, ये करके दिखाना. क्योंकि जब आप उन्हें ये करके दिखाओगे, दे विल लर्न फास्टर एंड दे विल अंडरस्टैंड बेटर. बिकॉज वीडियोज़ जो हैं वो बच्चे आजकल हमेशा यूट्यूब पे देखते ही रहते हैं, बट जब आप उनको ये चीज़ करके दिखाओगे, दे विल अंडरस्टैंड बेटर. सो दिस इज़ हाउ यू कैन शो कि देखो बेटा ऐसे होता है और आपको जर्म से बच के रहना है हमेशा. एंड सेकेंड थिंग विल बी कि प्लीज़ अपने बच्चों को अभी न्यूज़ मत दिखाइए. आई नो इट्स इम्पॉर्टेंट. अगर आपके बच्चे जो है उनका मेंटल लेवल या उनका एज इतना है कि वो देखना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, तो आप ज़रूर न्यूज़ दिखाइए. लेकिन जितनी नेगेटिविटी आजकल चल रही है, आई थिंक यू शुड नॉट. उसमें जो डेथ रेट्स दिखा रहे हैं और जो ये सब चीज़ें, ये सब हमारे लिए ठीक है, लेकिन उन बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है. बिकॉज दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि WHO ने क्या बोल दिया, तो उनको ये चीज़ें अभी नहीं समझ आएंगी. तो उन्हें अब ये चीज़ें मत दिखाइए. अगर आपको उनको जनरल नॉलेज देनी है तो आप उनको अलग से बता सकते हो या कोई ऐसी वीडियोज़ दिखा सकते हो जिसमें शायद से डेथ रेट्स ना हो, थोड़ी पॉजिटिवली वो बताया गया हो, तो दैट विल बी बेटर. कोई ऐसा इंसान जो स्पेशल होने के बावजूद भी कुछ दुनिया से हट कर रहा है. देयर आर प्लेंटी ऑफ देम. आई मीन बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ या कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स, इन सब के होने के बावजूद भी बहुत कुछ कर रहे हैं. देयर आर सो मेनी नेम्स कि शायद मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगी. बहुत सारे नेम्स हैं और जो सबसे बेसिक नेम्स जो सबको पता है, स्टीफन हॉकिंग्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बट कुछ और लोग भी हैं जिनके बारे में शायद अभी हम उतना नहीं जानते हैं. क्या आपने सुना है सुधा चंद्रन के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी डांसर हैं और उनके ऊपर एक मूवी तक बनी हुई है, मयूरी. द निक वुइचिच, जिनकी आपने शायद से ज़रूर उनकी वीडियोस देखी होंगी. ही इज़ अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर और हज़ारों लाखों लोग उन्हें सुनते हैं एंड उनसे इंस्पायर होते हैं.
और इसी लिस्ट में एल्बर्ट आइंस्टाइन भी हैं, जिनके बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई उनके बारे में जानता है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया था बिकॉज़ उनको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती थी। उनके टीचर्स ने उनकी मदर से कह दिया था कि वी कांट डू एनीथिंग विद हिम, और ये कुछ नहीं कर सकता है। उस टाइम पर उनकी मदर ने अपने बेटे को क्या बताया? उन्होंने ये नहीं बताया कि बेटा आपको स्कूल से निकाल रहे हैं, नहीं। उन्होंने जाकर एल्बर्ट आइंस्टाइन से ये कहा कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और टीचर्स कह रहे हैं तुम्हें क्लास के अंदर नहीं पढ़ा पाएंगे हम, तो अब हम ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी घर के अंदर, क्योंकि बाहर ना कोई तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा है बिकॉज़ तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। व्हाट हैपेंड? उस टाइम पर ये हुआ कि उनकी मदर ने उनसे झूठ बोला, लेकिन वो झूठ कैसे वर्क किया? वर्क ऐसे किया कि उस बच्चे ने कभी भी अपने आप से वो अपने आप से कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ डिसेबिलिटी उन्होंने वो चीज़ें की जो शायद से उनकी क्लास में जो उस वक्त बच्चे थे वो नहीं कर पाए हों, लेकिन उन्होंने ये चीज़ की। कैसे? बिकॉज उनके साथ कोई था जो उनको पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहा था। यू कैन गो ऑन विद योर डिसेबिलिटी एंड डू अमेजिंग थिंग्स, एंड हाउ? जस्ट बिकॉज यू हैव दैट पर्सपेक्टिव। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें डीमोटिवेट कर सकती हैं, लेकिन एंड में क्या काम आता है? हमारी खुद का परसेप्शन, कि हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, उसकी वजह से आप कहीं भी पहुंच सकते हो। डज़न्ट मैटर कि कोई आपको किस लेबल के साथ लगा देता है कि आपको ये नहीं आता या वो नहीं आता। आप अगर खुद पे विश्वास रखते हो तो आप इस दुनिया में कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते। यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग। Do some creative activities at home to show parents how to engage their kids with hyperactivity. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी टाइम ऐसा है कि बच्चे जो हमेशा बाहर रहते हैं, जिनको बाहर रहना इतना पसंद होता है, वो टोटली घर के अंदर हैं, और हर किसी के घर के अंदर बालकनीज़ नहीं होंगी, तो जिनके घर में ये नहीं है वो कैसे रह रहे हैं। और इस वक्त जिन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी है उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ट्राई कीजिए कि उन्हें शांत करने के बजाय उनकी जो एनर्जी है उसको किसी बेस्ट जगह डायरेक्ट कीजिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिविटी दिखा रहा है, तो ये नहीं कि उसको आप बोलो कि बैठ जाओ, यू कांट डू दिस, या ये मत करो, वो मत करो। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। अगर आप बच्चे को बोलोगे कि शांति से बैठ जाओ, मत करो, जो वो एनर्जी अंदर से आ रही है वो बच्चा खुद से नहीं कर रहा है, वो जो एनर्जी है वो उसके अंदर से आ रही है, उसके हार्मोन से उसको आ रही है। तो उसको आप जितना रोकोगे उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल सिर्फ बढ़ेगा, उससे उसका जो हाइपर एक्टिविटी है वो बिल्कुल कम नहीं होगी। तो आपको ये करना है कि उसकी जितनी भी एनर्जी है उसको रोकने या दबाने के बजाय आप उसकी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसे प्लान कीजिए कि उसकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो बेस्ट जगह डायरेक्ट हो सके। जैसे कि आप उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे सकते हो। आप उन्हें बोल सकते हो कि चलो हम आज जंपिंग करेंगे, चलो हम एक्सरसाइज करेंगे। उन्हें एक्सरसाइजेस करवाइए, जंपिंग करवाइए विद गेम्स। ये नहीं कि चलो आज हम एक्सरसाइज करेंगे, दे विल नॉट डू इट, वो इरिटेट हो जाएंगे। बच्चों की तरह, उन्हीं की तरह उनके साथ रहिए, उनके साथ जंपिंग एक्टिविटीज़ कीजिए। थिंग लाइक अगर आपके पास योगा बॉल या कुछ है उस पर उन्हें बिठाइए, उनके साथ जितनी उनकी एनर्जी है उन्हें बाहर निकालिए। इफ़ यू हैव एनी इंस्ट्रूमेंट इन योर हाउस, कुछ इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, ड्रम है, ढोलक है, कुछ भी है, उन्हें दीजिए कि वो उसे बजाएं। उससे जो म्यूज़िक निकलेगा वो अपनी एनर्जी भी निकाल रहे हैं, साथ साथ दे गेट टू हियर समथिंग वेरी प्लेजेंट। तो उनकी जितनी भी हाइपर एक्टिविटी है उसे रोकने के बजाय उनको जितना हो सके ऐसी एक्टिविटीज़ में डालो जिनसे कि उनकी एनर्जी निकलती भी जाए, साथ साथ उनका जो प्लेजर है वो वहीं रहे, और और वो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट ना हो। बिकॉज इस टाइम इस बात पर ध्यान देना उतना ज़रूरी नहीं है कि इनकी हाइपर एक्टिविटी को कम कैसे करें। आपका ध्यान इस पे होना चाहिए कि उनकी फ्रस्ट्रेशन को कैसे कम करें, बिकॉज उनकी फ्रस्ट्रेशन अभी बहुत होगी, मे बी वो शेयर ना कर पा रहे हो। These are not questions actually, this is cooking videos question mark. So because yes I cook and I love cooking, तो मुझे ये किसी ने बोला कि कुकिंग वीडियोस डाल सकते हो तुम। ओके, आई कुक अगेन, एंड कभी हो पाया तो मैं कुकिंग वीडियो भी डालूँगी। द लास्ट क्वेश्चन इज़, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, एंड येस आई इंक्लूडेड दिस बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं ही बोलूँ। ओके, सो यू आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट वर्क, कीप डूइंग।
आई विल कीप डूइंग इट। आप बस सपोर्ट करते रहो ताकि मैं कभी डीमोटिवेट ना हो जाऊँ। ऑल्दो आई कीप मोटिवेटिंग माई सेल्फ, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना हो सके उतना मोटिवेटेड रहूँ और उतना ज़्यादा मोटिवेटेड कंटेंट डालूँ, लेकिन एट सम पॉइंट आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, बी अ गुड नेबर, बी अ गुड पेरेंट, बी अ गुड फ्रेंड, and keep watching Sundays with Kritika. Bye bye.